दोस्तों, तांबे साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जो पहले हमने प्रॉब्लम लिया था, यह है 30 डिग्री, यह है मास m और यहाँ पर है स्प्रिंग कांस्टेंट k x। ठीक है। अब यह जो मास है यह इस तरफ जा रहा है और यह कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो मान लो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यह ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ से अगर स्प्रिंग मास को हम कहते हैं यह लोड हटा देते हैं, तो यह फिर इस तरफ वापस जाएगा विथ सर्टेन एक्सेलरेशन और यह अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, यह m है, सो यह क्या हो गया mg, यह है थीटा वैल्यू और यह है n, यह है k। ठीक है। अब यह वैल्यू है x। अब यह यहाँ पर जाकर फिर से वापस आया है, तो यह x प्लस ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आया है तो x प्लस x होगा। ठीक है। अब टोटल एक्सटेंशन। ठीक है। और यह हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन a। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को और डिटेल में बनाओ। यह हो गया n, यह हो गया mg cos थीटा जो कि 30 डिग्री है, यह हो गया mg sin थीटा 30 डिग्री, यह हो गया k 2x। ठीक है। यह है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अभी आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो यह y डायरेक्शन के फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है। सो समेशन ऑफ f इज इक्वल टू ma। ठीक है। फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 2kx माइनस mg साइन 30 इज इक्वल टू ma। तो a क्या हो गया भाई, 2kx माइनस mg साइन 30 डिवाइडेड बाय m। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2kx डिवाइडेड बाय m माइनस g साइन 30। सो यह हो गया इक्वेशन, जिस इक्वेशन को लेकर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यह क्या हो गया, इस प्रॉब्लम में क्या है, मास इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेगा, और अगर यह मास यहाँ से इसको ये जो फोर्स है इसको रिलीज कर दिया जाए तो यह अपने आप अपने पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है। तो यह जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स यहाँ पे, यह जो x है, x प्लस x आपको लेना है। आपको क्या लेना है, यह x प्लस x लेना है, क्योंकि यह टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है। और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम से आपको कैलकुलेशन करने हैं। विद दिस कैलकुलेशन आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। अगर मास हमें पता है कि अगर हम कैलकुलेट या प्रॉब्लम में दिया हुआ है, x की वैल्यू अगर दी हुई है और साइन थीटा तो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको a का क्वांटिफाइड वैल्यू भी मिल सकता है, यह फार्मूला भी है। अब इस प्रॉब्लम को ट्विस्ट कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को और एक तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है। यह मास है और मैं यहाँ 2 स्प्रिंग लगा देता हूँ। ओके। यह 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं।
अब यह दो स्प्रिंग कैसे लगे हुए हैं, यह दो स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट स्टीफनेस क्या होता है, के इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। सो इस प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे वह यह लिखोगे के इक्विवेलेंट या K1 प्लस K2, और अगर रिलीज हुआ है तो X प्लस X। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर नीचे गया है और 4 सेंटीमीटर ऊपर आया है तो मान लो यह 4 प्लस 4 8 हो सकता है। अब यहाँ के मैंने सिर्फ x प्लस एक्स लिख दिया है, बाकी तो आपका ये mg sin 30 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद यह हो गया एक्सेलरेशन। आप यह कंडीशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाइए और आपको एक्सेलरेशन का एक फार्मूला मिल जाएगा। इसी प्रॉब्लम को और एक तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है। यह m है, यह एक स्प्रिंग है k, इसका कांस्टेंट है k, इसका कांस्टेंट है 2k। अब भाई यह जो दो स्प्रिंग है यह सीरीज में है, तो सीरीज के केस में k इक्विवेलेंट ऐसा होता है 1/k, यह प्लस 1/2k। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। ठीक है, k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट is equal to, suppose this k and k is common, so k into k, so 3k, so यह क्या हो गया 2k प्लस एक मान लेते हैं, यह मान लेते हैं 3k। ठीक है, और 6k मान लेते हैं। ठीक है, सो यह हो गया 6k प्लस यह हो गया 3k, तो आपको यह क्या मिलेगा भाई 9k डिवाइडेड बाय 6k। ठीक है, k इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट। ओके, सो अभी आपको यहाँ क्या मिल रहा है, अभी आपको क्या मिल रहा है, इसको रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/9। ठीक है, तो यह 6/9 हो गया 2/3। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या यह K1 और K2 अगर है तो 1/k इक्विवेलेंट आप क्या करोगे 1/K1 प्लस 1/K2, सो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2, यह हो गया K2 प्लस K1। सो इसको रेसिप्रोकल अगर लेते हैं हम, सो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यह स्प्रिंग का इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।